अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। तीन इंतहाई अहम चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो यह है कि एक 2 मिनट की मुलाकात की कहानी है जिससे इमरान खान आपको सुरखरू होता हुआ नजर आएगा। ये मुलाकात जो इंतहाई छोटी मुलाकात थी, यानी कि 2 मिनट की मुलाकात थी, इस मुलाकात में ये मुलाकात तो छोटी थी लेकिन इसकी कहानी ने इमरान खान के बयानिए को या इमरान खान की उस बात को जिसको वो बार बार दोहरा रहा था सच्चा कर दिया है और इमरान खान जो है वो सुरखरू हो गया। तो ये 2 मिनट की मुलाकात किसके दरमियान हुई, कब हुई, क्या बातें हुई, ये आपके साथ डिस्कस करना है। दूसरा जनाब वाला, एक और इंतहाई अहम तरीन बात सामने आई और खुलकर सामने आई है, वो ये कि एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इमरान खान पूछ रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मतलब इमरान खान पूछ रहा है कि रात 12 बजे अदालतें क्यों लगी। इसके जवाब में जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनके भी जवाबात आ रहे हैं कि भाई हम 24 घंटे काम करने वाली अदालत हैं, हम जो है ना वो आइन की हिफाजत करने वाले हैं, हम कुछ भी हो जाए आइन की हिफाजत करेंगे, इस तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन असल हकीकत जनाब खुल चुकी है। किस बंदे ने कौन सी वीडियोस किसको सेंड की और उसके बाद क्या पैगामात भेजे, किन किन नंबरों पे कॉल की गई, ये बात भी खुल चुकी है। तो दूसरा मैंने आपको ये बताना है। और तीसरा जनाबे वाली, लाहौर के जलसे को इस वक्त जो है ना वो रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो ये तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले 2 मिनट की मुलाकात की कहानी सुन लें। ये 2 मिनट की मुलाकात की कहानी क्या है। नाज़रीन किराम, उसे कहते हैं कि देखें, एक प्लान आप करते हैं और एक प्लान अल्लाह ताला की ज़ात करती है। आप जो प्लान करते हैं यकीनी तौर पर वो कामयाब होने की ज़मानत नहीं होती है, लेकिन जो अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं वो डेफिनेटली कामयाब होते हैं। हुआ ये कि जनाब साबिक जो DGFIA हैं बशीर मेमन, उनको एक प्रोग्राम के अंदर लिया गया और उस प्रोग्राम के अंदर पूरा उसे फ्रेम किया गया था इमरान खान को झूठा साबित करने के लिए। और उस प्रोग्राम में नदीम मलिक साहब ने पूरा उसको सेट किया समा TV के ऊपर। इसमें उस्मान डार साहब मेरे ख्याल से जो है वो साथ में मौजूद थे और तलाल चौधरी साहब साथ में मौजूद थे। इन तीन बंदों की मौजूदगी में जो DGFIA हैं, साबिक DGFIA बशीर मेमन, इनसे पूछा गया कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ आपको इन्वेस्टिगेशन करने का कहा किसने था। अब इमरान खान आपको पता है कि ये बयान दे चुके हैं कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ इंक्वायरी का मैंने नहीं कहा है, जिसपे फ़ारूक नसीम, बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने यह कहा था कि जनाब नहीं, इमरान खान ने हमें यह कहा था। अब जनाब जो बशीर मेमन है वो भी कोई बहुत अच्छी राय नहीं रखते हैं इमरान खान के बारे में, तो पूरा उन्हें जनाब वो लिया गया और लेकर जो है ना वो उन्हें पूछा गया कि जनाब क्या हुआ। तो जो DGFIA हैं साबिका बशीर मेमन, उन्होंने एक 2 मिनट की मुलाकात की कहानी सुनाई। वो ये कहते हैं कि जनाब हुआ ये, अब देखिए कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा होता है ना कि आप ऐसी बात कर जाते हैं जो जिससे जो है ना वो मतलब हक और सच जो है वो अलग और जो झूठ है वो अलग हो जाता है। तो बशीर मेमन ने 2 मिनट की मुलाकात की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा जनाब कि मुझे इमरान खान के स्टाफ की जानब से बुलाया गया, वहाँ पर आज़म खान मौजूद थे और उसके साथ साथ बैरिस्टर जो शहजाद अकबर है, जो एसेट रिकवरी यूनिट के जो है ना वो जिसको हेड कर रहे थे, वो भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में मुझे इमरान खान के पास लेके जाया गया। इमरान खान ने मुझसे इंतहाई छोटी और कलील मुलाकात की और इमरान खान ने सिर्फ मुझे इतना कहा, आप सुनिएगा मैं बहुत अहम बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतना कहा, हाँ ठीक है केसेस पे काम करो, ये बड़े ज़बरदस्त, तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और इस केस के ऊपर भी काम करो। कहता है कि यहाँ मुझे इमरान खान ने किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया, ना किसी का नाम लिया, ना कौन से केस के ऊपर बात हुई है, ना किसी चीज़ के ऊपर बात हुई। यहाँ से बशीर मेमन साहब कहते हैं कि यहाँ से मैं जब निकला तो उसके बाद हम शहजाद अकबर के कमरे में चले गए, जहाँ पर उस वक्त जो है वो मौजूद थे शहजाद जो आज़म खान है वो भी मौजूद थे। तो ये दोनों जब आपस में बात कर रहे थे तो मुझे उस बात में से पता चला कि ये काजी फाइज ईसा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का करने का कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि जनाब आप क्या हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं। तो मैंने इन्हें मना किया, लेकिन इस पर उन्होंने कहा कि जनाब नहीं नहीं कुछ नहीं होता, आप थोड़ा सा जो है ना वो टांगे मजबूत करें, आप इसके ऊपर इंक्वायरी करें। तो मैं बार बार मना करता रहा। इसके ऊपर अब ये बात सुनेंगे, इंटरेस्टिंग बात, जहां से इमरान खान का जो बयान है वो सच साबित हो जाता है और सारी बात खुल जाती है। हालांकि साबित कुछ और करने के लिए बशीर मेमन को बुलाया गया। कहते हैं जी इसके बाद बैरिस्टर फ़ारूक नसीम आते हैं और कहते हैं जी मैं बैरिस्टर फ़ारूक नसीम को बहुत अच्छे से जानता हूँ और इनकी बहुत बड़ी लॉ फॉर्म है, मैं ये भी जानता हूँ। तो मुझे फ़ारूक नसीम साहब ने, जो साबिक़ा वज़ीर क़ानून हैं, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि जनाब आप देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इसके ऊपर हाँ जो उस वक्त जो है ना वो FBR को जो देख रहे थे
एहतशाम साहब गालिबन जो जिक्र वो कर रहे थे, वो अब मेरे ज़हन में नहीं है, तो वो कहते हैं कि जनाब वो भी मौजूद थे। तो यहाँ पे फ़रोग नसीम साहब कहते हैं कि बशीर मेमन कहते हैं कि मुझे फ़रोग नसीम ने कहा कि मैं आज तक कोई मुकदमा नहीं हारा हूँ, तो आप जो है वो मेरे पे भरोसा करके आप इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कीजिए। तो कहते हैं यहाँ से मेरी गर्मा गर्मी हुई, और मतलब गर्मा गर्मी नहीं हुई, मैं थोड़ी सी चपकलिश हुई, मैं वापस आ गया और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर देंगे। आज ये कहते हैं, अच्छा अब बात क्या है, इससे साबित क्या होता है? साबित ये होता है कि जनाब वाला जो इमरान खान बार बार कह रहे थे कि इसका आर्किटेक्ट कोई और था, इसको तामीर करने वाला, इस पूरे बयान को बनाने वाला और था, और फ़रोग नसीम कह रहे हैं नहीं नहीं हमें तो AEUR जो एसेट ARU यानी कि एसेट रिकवरी यूनिट जो वहाँ से सबूत मिले थे उसमें आपने कहा था मुकदमा दर्ज करो। तो बशीर मेमन की बात से साबित हो गया कि फ़रोग नसीम बजाते खुद फोर्स करके कह रहे थे बशीर मेमन को कि तुम्हें पता है ना मैं गारंटी ले रहा हूँ। इसका मतलब है फ़रोग नसीम साहब जो है वो इसमें इन्वॉल्व थे, जबकि इमरान खान ने इस मुकदमे का नाम भी नहीं लिया था, काजी फायज़ ईसा का नाम भी नहीं लिया था, किसी बारे में कोई बात नहीं की थी। ये बशीर मेमन ने जो है वो गवाही दे दी है। अब जरा बात कर लेते हैं जनाब इस मामले के ऊपर कि ये जो 12 बजे रात अदालतें क्यों खुली, इसके ऊपर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पहली वर्डिक्ट मतलब ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। देखें जनाब, ये अदालत का इस्तेहकाक है, 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन जनाब कल रात चौधरी ग़ुलाम हुसैन ने इस बारे में बड़ी तफसीलन और बड़ा शानदार एक बात बता दी। उन्होंने कहा, और इस बारे में आपको पहले बताऊँ कि लाहौर हाई कोर्ट भी अपनी वजाहत में ये बात कर चुकी है, वहाँ से भी बात दी जा सकती है। तो इसमें मसला ये हुआ कि कुछ वकला जो कि पार्टी बने हुए थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार के वकला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार के वो लोग जो कि इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त लेके गए थे, उस रात ये आखिरी रात ये हुआ, जो रात 12 बजे अदालतें लगी, वो हुआ ये कि जनाब एहसन घून जिनमें जो है ना वो सफ़े अव्वल में हैं, हुआ ये कि जनाब ये वीडियोस बना के, ठीक है, मुख्तलिफ सड़कों से कि जनाब 111 ब्रिगेड मूव कर गई है, और यहाँ से ये देखिए तो अब तो खुदा न खास्ता मार्शल लॉ लग जाएगा, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। इसमें वो ये बताने कि मार्शल लॉ का ख़तरा बता कर और ये दिखा कर कि जनाब देखें ये फ़ौजी गाड़ियाँ मूव हो गई हैं, पार्लियामेंट को घेर लिया गया है, फ़ौज जो है वो आ रही है, ये मार्शल लॉ। तो उस ख़तरे को जनाब इन्होंने वो मिसगाइड करके, जो चौधरी ग़ुलाम हुसैन के मुताबिक मिसगाइड करके गलत रिपोर्टिंग करके, गलत रिपोर्ट करके, तो रात को जो है वो इन्होंने कोर्ट लगवाई थी, यानी कि उन वकला की जानिब से जो है वो ये सब कुछ किया गया था। हालांकि इस तरह की कोई हकीकत नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो पार्टी बने हुए थे, और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो सिर्फ पार्टीबाजी में ये सारी जो है वो इन्होंने हरकत की है। अब आ जाते हैं जनाब इस बात के ऊपर कि ये जो लाहौर के जलसे में क्या होने जा रहा है या क्या कर रहे हैं ये। लेकिन लाहौर के जलसे को रोकने के लिए देखें, उसे रोका तो उस तरह से नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तारीख़ पाकिस्तान का यानी कि बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जलसा अभी तक जो हमने देखा है, जो टीवी ने रिकॉर्ड किया, भुट्टो साहब के जलसों के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़े जलसे हुआ करते थे, लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड हुआ है वो ये PTI का वो जलसा था 2011 वाला, बताया जा रहा है ये उससे भी बड़ा जो है वो जलसा है। अब उसको रोकने के लिए देखें क्या है, तहरीक इंसाफ की जो ताकत है वो सोशल मीडिया है। तो उस दिन ये बताया जा रहा है कि 2 से लेकर शाम 7 बजे तक इंटरनेट को तकरीबन बंद कर दिया जाएगा, टेक्निकल बहाना लगा के, और ये बताने की कोशिश करके देखें जनाब कि यहाँ से तो केबल पे जो है वो मुरम्मत का काम जारी है, मुरम्मत हो रही है, जब तक मुरम्मत नहीं हो जाती तब तक केबल ठीक नहीं हो सकती है, तो लिहाजा ये थोड़ा मुश्किल काम है। अब उस केबल की मुरम्मत का नाम लेकर नाज़रीन कराम ये जो है ना वो झूठ बोला जा रहा है, और इससे क्या किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को जो कुछ सोशल मीडिया को ताकत बनाकर ये जलसों को कामयाब बनाते हैं, उसको रोकने की एक जो है वो साजिश की जा रही है। ये इस वक्त जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो अगर आप इस वक्त अब तहरीक इंसाफ के बैनर्स लगाना चाहते हैं लाहौर शहर के अंदर, तो वो आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। अभी जो है वो बैनर्स लग नहीं सकते हैं, जो बैनर्स लगते हैं उसको उतार दिया जाता है। तो ये इस वक्त जो है वो लाहौर